पुनर्जन्म लेते ही आदमी सबसे पहले टैटू शॉप पहुंचता है और अपनी बाईं बाजू का बिच्छू वाला टैटू हटवा देता है। वजह डर नहीं होती, बल्कि इस बार वह अपने भाइयों के साथ मिलकर गलत रास्ता छोड़कर सही जिंदगी जीना चाहता है। पिछली जिंदगी में इलाके की लड़ाई में उसके कई साथी मारे गए थे और खुद उसे गैंग बनाकर हिंसा फैलाने के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। मौत से पहले उसे समझ आया कि गुंडागर्दी का रास्ता आखिरकार बर्बादी ही देता है, इसलिए उसने कसम खाई थी कि अगर दोबारा मौका मिला तो अच्छा इंसान बनेगा। और किस्मत देखिए, अगले ही पल वह 18 साल पीछे उसी दिन लौट आता है जब दुश्मनों से उसकी पहली बड़ी भिड़ंत होने वाली थी। दुश्मन उसे अकेला देखकर हमला करने ही वाले थे कि तभी उसके पुराने साथी वैन से हथियार लेकर उतरते हैं। उन्हें जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि पिछली जिंदगी में इन्हीं में से एक उसकी खातिर मर गया था और दूसरा इलाज के बिना तड़प तड़प कर खत्म हो गया था। इस बार वह तुरंत सबको रोक देता है और लड़ाई टाल देता है, जिससे दुश्मन डर कर भाग जाते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वह हमेशा की तरह उसे डांटते हुए कपड़े पहुंचाने का आदेश देती है। लेकिन इस बार उसे याद आ जाता है कि यही लड़की पहले उसके पैसे लूटती रही और जेल जाने के बाद साथियों के परिवारों का मुआवजा भी हड़प गई थी। गुस्से में वह तुरंत उससे रिश्ता खत्म कर देता है और अपना सारा पैसा वापस मांग लेता है। उसके साथी भी इस बदलाव से बेहद खुश हो जाते हैं। अब वह फैसला करता है कि सब मिलकर ईमानदारी से बिजनेस करेंगे। उसे पता होता है कि 80 के दशक का शहर खतरे से भरा जरूर है, लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं। तभी खबर मिलती है कि उसकी स्पोर्ट्स कार एक लड़की उठा ले गई है और 3 लाख मांग रही है। साथ ही बदला लेने निकलने ही वाले होते हैं। तभी उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में इसी लड़की से झगड़े में गलती से उसे चोट लग गई थी और बाद में पता चला था कि वह बड़े अधिकारी की बेटी है, जिसकी वजह से सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार वह खुद उससे मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि कुछ गुंडे उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो वह उसकी मदद करता है। लड़की समझती है कि वह बस राह चलते मदद कर रहा है और उसे पैसे देकर साथ खड़े रहने को कहती है, लेकिन उसे क्या पता कि जिसकी कार उसने उठाई है वही उसके सामने खड़ा है। हैरानी की बात तो तब होती है जब आदमी गुस्सा करने की बजाय कार की चाबी ही उसके हाथ में दे देता है और समझाता है कि रात रात बाहर घूमना छोड़कर घर जाकर पढ़ाई करो। दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। उसकी बातों से लड़की इतनी प्रभावित होती है कि जिद पकड़ लेती है कि वह उसी के साथ रहना चाहती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।